हरे कृष्णा। सो किसी ने मुझे सवाल किया कि हम ना भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन प्रभु जी पाप भी हो जाता है, यानी कि हम भक्ति भी कर रहे हैं पाप भी कर रहे हैं साथ साथ, और क्या हमारी भक्ति स्वीकार्य होगी, वो मानी जाएगी? सो देखिए कि अगर आप भक्ति भी कर रहे हैं और पाप भी कर रहे हैं साथ में, है ना, तो ये प्रभुपाद एग्जाम्पल देते थे कि आप भक्ति भी कर रहे हैं और पाप भी कर रहे हैं का मतलब है कि आपने आग जलाई और आग पे पानी फेंक दिया और आग बुझा दी, यानी कि आप भक्ति कर रहे हैं और उस पर पानी फेर रहे हैं, है ना। सो जो आग है ना वो हमेशा जलती रहनी चाहिए और बढ़ती रहनी चाहिए, यानी कि भक्ति जो है हमेशा आगे जानी चाहिए। तो भक्ति में जो बाधा है वो पाप नहीं है ना, वो है अपराध। जब हमें भक्ति करते हैं हमें पता लग जाता है ना कि ये पाप है, इसे नहीं करना चाहिए, तो वो अपराध की कैटेगरी में काउंट होता है। यानी कि अगर आपको पता है कि ये पाप है और आप भक्ति भी कर रहे हैं तो वो पाप नहीं माना जाएगा, वो अपराध माना जाएगा। जैसे कि भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्वपापयो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि मैं सभी पापों से मुक्त कर देता हूँ, है ना। और शास्त्रों में बताया जाता है एकमेव हरे नाम सर्व पाप विनाशनम, कि हरि नाम से ही समस्त पापों का क्या है नष्ट हो जाता है, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, समस्त पाप, कोई एक पाप नहीं छूटता। तो जैसे ही आपने हरि का नाम लिया ना तो पाप क्या है तुरंत नष्ट हो जाते हैं, यानी कृष्ण बोला, हरे कृष्ण महामंत्र जप करा, सारे पाप आपके नष्ट हो गए, भगवान के दर्शन किया सभी पाप नष्ट हो गए, कोई उपवास रखा सभी पाप नष्ट हो गए। तो पाप बाधा नहीं है, अपराध बाधा है ना। तो जब हमें पता लग जाता है ना कि ये पाप है और हम भक्ति भी कर रहे हैं, नाम जप भी कर रहे हैं, तो वो अपराध की कैटेगरी में काउंट होता है। तो अपराध से हमें बचना चाहिए, है ना। और भक्ति क्या है, भक्ति को हमेशा आगे लेके जाना चाहिए, पाप भी ना करे, और जैसा हमारे आचार्य बता रहे, जैसे हमारे गुरु बता रहे हैं, है ना, वैसे हमें फॉलो करना चाहिए। हरे कृष्णा।